आरएसएस की बैठक हुई, आरएसएस के चिंतन शिविर की बैठक हुई और उनको जब ये पता चल गया कि समाजवादी पार्टी ने जो अभी तक उपेक्षित है, वंचित है, जिनको सम्मान नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला, जो नौकरियों से वंचित है, जो सम्मान से वंचित है, रोजगार से वंचित है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। सामाजिक न्याय की जिस आवाज को समाजवादी पार्टी ने उठाने का काम किया था, उनको लगा कि सारा का सारा पिछड़ा और अनुसूचित समाज समाजवादी पार्टी का मुरीद हो गया है, तो उनके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आता है, किस देश में भगवान ने छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं करी, बल्कि उन्होंने कहा इस देश के पंडितों ने छुआछूत, भेदभाव की व्यवस्था करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, उन जातिगत पंडितों से भी मैं पूछना चाहता हूं, उन शैक्षिक पंडितों से मैं पूछना चाहता हूं, अब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती है? अब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? अब आप सड़क पर प्रदर्शन नहीं करोगे? अब आप मोहन भागवत का पुतला नहीं फूकोगे? क्योंकि डॉक्टर आर के वर्मा पिछड़े समाज का एक बेटा है, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, वो गैर बराबरी मिटाने की बात कर रहा है, वो भेदभाव मिटाने की बात कर रहा है, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 जो मौलिक अधिकार है उसकी सुरक्षा देने की बात कर रहा है, जो भारत का संविधान अनुच्छेद 15 मौलिक अधिकार में जो बात कहता है, इस देश के किसी नागरिक के साथ न जाति के आधार पर कोई भेद करेगा, न लिंग के आधार पर कोई भेद करेगा, न रंग के आधार पर कोई भेद करेगा, न जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद करेगा। आज सरकार उस अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है। सामाजिक न्याय की उठी हुई आवाज को दबाने के लिए फर्जी मुकदमे करा करके सरकार डराना चाहती है। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोगों ने देखा है, अपने इतिहास को पढ़ा है, इस